हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी राजस्थान की योजनाओं की क्लास रहने वाली है। राजस्थान की योजनाओं की क्लास रहने वाली है। अगर हम बात करें इसमें कि ये आपके किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब ये आज की बात करें तो आपका जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है, ठीक है, जो कि 13 जुलाई का है, उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही आपके एलडीसी एग्जाम और आपकी जो महिला सुपरवाइजर जो कि आपके कितने 176 पोस्ट वाली है, महिला अधिकारिता वाली, ठीक है। इन तीनों वैकेंसियों के लिए ये जो आपकी आज की क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो 13 जुलाई वाली है इसमें तो आपके एक तो करंट से रिलेटेड हो जाएंगी योजनाएं जो अभी आपके 2024 में स्टार्ट की गई है, तो वो पूछी जा सकती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। साथ में महिलाओं से संबंधित हो गई, बच्चियों से संबंधित हो गई, छोटे बच्चों से संबंधित हो गई, तो वो आएंगी। एलडीसी और महिला सुपरवाइजर की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, वो इसमें है। और साथ में करंट की हो गई, तो ये क्लास है आपके लिए तीनों वैकेंसियों के लिए बहुत ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको क्लास शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप इसका रिवीजन है वो कर लेना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास का कि राजस्थान लाडू प्रोत्साहन योजना है वो कब शुरू की गई। 22 दिसंबर 2023 को, 8 फरवरी 2024 को, 1 जनवरी 2017 को और 19 नवंबर 2020 को। राजस्थान लाडू प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2, 8 फरवरी 2024 को स्टार्ट की गई। ठीक है, ये इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई आपकी, 8 फरवरी 2024 को हुई। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, हमें जब देखनी है तो उस योजना को पूरा ही देखना है ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो हमारा गलत ना हो। उद्देश्य की बात करें तो बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त प्रदान करना। शिक्षा व संबल प्रदान करना बालिकाओं को, ठीक है। और बालिकाओं के प्रति जो समाज में जो नकारात्मक सोच है, समाज में जो नकारात्मक सोच है उस सोच को बदलना, उस सोच को समाप्त करना। और जो बालिकाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये इसकी उद्देश्य है कि शिक्षा, बालिकाएं हैं उनको शिक्षा और संबल प्रदान करना। और जो लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, उनके खिलाफ जो नकारात्मक सोच है उसको खत्म करना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब ये चीज देख ली। अब दूसरा, पहला क्वेश्चन की इसकी घोषणा कब हुई, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, फिर इसका जो बनने वाला क्वेश्चन होता है कि उसके प्रावधान क्या है, ठीक है, इससे क्या क्या लाभ मिलेगा, किनको मिलेगा। तो जो गरीब परिवार की बालिकाएं होती है उनके जन्म पर 1 लाख, उनके जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि किस योजना में लड़की के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा, तो वो राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना है उसमें दिया जाता है। इसमें जो प्रोत्साहन की राशि है वो दी जाती है आपके, जब बच्ची कक्षा छठी में प्रवेश करती है, छठी कक्षा में प्रवेश करती है तो 6,000 की सहायता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो 9वीं में प्रवेश करती है तो 10 आपके कितने 8,000 की, 9वीं में प्रवेश करती है 8,000 की सहायता दी जाती है। 10वीं में जब कक्षा में वो पढ़ती है, प्रवेश करती है, तो उसको 10,000 की सहायता दी जाती है। उसके बाद अगर 11वीं में वो होती है तो 11वीं में उसको कितने 12,000 की सहायता राशि। और जब वो 12वीं में होगी तो कितने 14,000 की राशि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद कर लेना। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा जबकि ये बालिका है, और क्वेश्चन इसे बनेगा कि बालिका है वो 21 वर्ष की हो जाएगी, 21 वर्ष की हो जाएगी, तब उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये क्या आ गई, ये आ गई राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना, तो आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। अब इस योजना से रिलेटेड आपके चाहे आ जाए महिला सुपरवाइजर 209 पोस्ट वाली, 176 पोस्ट वाली, या आ जाए एलडीसी, किसी में भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। 8 फरवरी 2024 को घोषणा होती है। उद्देश्य है कि बालिकाओं को शिक्षा
शिक्षा और संबल प्रदान करना, बालिकाओं के लिए जो नकारात्मक सोच है उसको खत्म करना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो हमने देख ली। उसके बाद प्रावधान क्या है कि बेटी के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड है वो प्रदान किया जाएगा। जो राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना है इसी के साथ इससे मिलती जुलती आपकी योजना कौन सी है? एक योजना है आपकी लाडली सुरक्षा योजना। लाडली सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना। इसकी अगर हम बात करें, लाडली सुरक्षा योजना की बात करें तो ये 8 फरवरी 2024, ठीक है, इसको भी इसी की घोषणा होती है। तो 8 फरवरी 2024 को राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडली सुरक्षा योजना दोनों की घोषणा होती है। और ये क्या है? लाडली सुरक्षा योजना है, इसका उद्देश्य है जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे जो छेड़छाड़ होते हैं, जो उनके खिलाफ जो आपके अपराध होते हैं, उनकी रोकथाम करना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अपन बढ़ते हैं आगे, अपना अगला क्वेश्चन, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब शुरू की गई? रसोई आपके गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब स्टार्ट की गई? 1 जनवरी 2017 को, 19 नवंबर 2020 को, 1 जनवरी 2024 को और 3 मार्च 2024 को। रसोई गैस की बात करें तो जो इसकी जो घोषणा है या फिर शुरुआत है वो 1 जनवरी 2024 को की गई। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर तो ऑप्शन थर्ड हो गया। अब इससे क्या पूछा जाएगा? इससे पूछा जाएगा कि टोंक के लांबा हरिसिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान है वो इसकी घोषणा की गई। तो याद रखना कहां पर की गई थी? टोंक में की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। शुरुआत 1 जनवरी 2024 को की गई। उद्देश्य क्या है कि राज्य की जो गरीब महिलाएं हैं उनका जो रसोई खर्च है, महिलाओं का रसोई खर्च है, उस खर्च का जो भार है वो कम करना, ठीक है। और धुएं से मुक्ति, ये इसके उद्देश्य रहने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना। इसमें और क्या आपको पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है इसके अंतर्गत उज्ज्वला, और जो एक आपको पता है ना उज्ज्वला योजना है वो केंद्र सरकार की है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना है वो किसकी है? केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की, ठीक है। और उस योजना में देखें तो जो महिलाएं होती हैं केंद्र सरकार की, उसमें जो उनको आपको गैस सिलेंडर दिया जाता है वो कितने रुपए का? 300 रुपए का दिया जाता है। उसी प्रकार जो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है उसमें अपनी राजस्थान में अगर देखें तो इसमें 450 रुपए का गैस सिलेंडर है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका आप देखो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के वर्तमान लाभार्थियों को योजना का लाभ है वो भी मिलता रहेगा, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि ये हो जाएगा ना कि अगर ये योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो योजना का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने सिलेंडर दिए जाएंगे? तो 1 साल में 12 सिलेंडर है वो मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना। तो हमने देख ली कि इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2024 को ही। 450 रुपए की सब्सिडी, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के जिसमें 300 रुपए की सब्सिडी। और अगर इसमें बात करें हमें कि ये किस लिए, उद्देश्य क्या है कि महिलाओं का जो गरीब महिलाएं हैं उनका क्या हो, रसोई खर्च का भार कम हो और धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए ये योजना स्टार्ट की गई। 19 नवंबर 2020 को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? इस दिन क्या योजना है वो स्टार्ट की गई थी? इस दिन जो आपकी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, मातृत्व पोषण योजना स्टार्ट की गई। और ये आपके 13 जुलाई वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किससे रिलेटेड है? पोषण से रिलेटेड है, लिख के ले लेना, इससे क्वेश्चन है बनेगा जरूर। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, बात करें प्रारंभ कब हुई, स्टार्ट कब हुई? 19 नवंबर 2020 को, 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई। आपको याद रखना कि ये कब, कहां से, कौन से जिलों में स्टार्ट हुई थी? तो पहले ये आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उसके बाद आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर, आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां, उदयपुर और 12 जिलों से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जब ये बजट आया आपका, बजट
2022-23, 22-23 का है ना, तब ये संपूर्ण राजस्थान में है लागू हो गई थी, पूरे प्रदेश में लागू हो गई थी। उद्देश्य क्या था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको 3 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार किया जाए। तो ये आपकी जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनको 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्थिति में सुधार करने वाली कौन सी योजना है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, जिसको प्रारंभ किया गया 19 नवंबर 2020 को। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना। इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने का लाभ दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की बात करें तो इस योजना में 6,000 रुपए है वो दिए जाते हैं। ठीक है, वो पहली किस्त आती है उसमें 1,000 दिए जाते हैं, फिर दूसरी बार 1,000 दिए जाते हैं, तीसरी बार 1,000 दिए जाते हैं, और जब चौथी आती है जब 2,000 दिए जाते हैं। ठीक है, और पांचवी बार है फिर वो 1,000 दिए जाते हैं। और इसमें एक प्रावधान और हुआ है कि जब दूसरी संतान होती है, दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में है वो 6,000 रुपए है वो हस्तांतरित किए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें पता चल गया कि कितने रुपए दिए जाते हैं। 6,000 रुपए दिए जाते हैं। किन महिलाओं को दिए जाते हैं, किस प्रकार दिए जाते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये योजना। आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है, बताता है। इसमें योजना आपकी कौन सी आ गई? ये आ गई आपकी, आपने पढ़ा होगा, IM शक्ति उड़ान योजना। शक्ति उड़ान योजना यानी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ठीक है, इसके बारे में देखना है। इसमें कौन सा एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना। अगर इसमें बात करें तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाना। अब इसमें अगर हम और देखें, आपसे क्या पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य का हमें पता चल गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नोडल विभाग कौन सा है। नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग की बात करें तो ये आपका आता है जो महिला अधिकारिता है, निदेशालय, निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला अधिकारिता, अधिकारिता। ठीक है, ये तो इसकी नोडल विभाग, नोडल संस्था हो गई। उद्देश्य हमने देख ही लिया कि जो महिलाएं होती है उनका जो पीरियड्स होता है उसके रिलेटेड जागरूकता फैलाना। ठीक है, साथ में जो सैनिटरी नेपकिन होते हैं, सैनिटरी नेपकिन, उनके प्रयोग के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और इसमें जो लाभार्थी होते हैं महिलाएं होती हैं उनको 12 सैनिटरी नेपकिन का निशुल्क वितरण भी किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। और सबसे बड़ा इसमें क्या क्वेश्चन, लोकार्पण इसका कब हुआ था? लोकार्पण की बात करें तो 19 दिसंबर 2021 को हुआ। तो ये भी जो योजना है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये महिला सुपरवाइजर के आपकी दोनों वैकेंसी उनके लिए और LDC के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रख लेना। ठीक है, आगे अपन बढ़ेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है वो कौन सा है? पालनहार योजना के बारे में असत्य कथन है। पालनहार योजना, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहा हो और रह रही हो। 4 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालय जाना अनिवार्य है। विद्यालय जाना अनिवार्य है। तो इसमें अगर अपन बात करें कि इसमें क्या क्या होनी चाहिए योजना के बारे में, इसके क्या क्या उद्देश्य मान ले या फिर पात्रता मान सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि जो ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ना ये सारे के सारे पात्रता के है। तो मैं शुरू से आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, पालनहार योजना से क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? पालनहार योजना है ये 2004 में तो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसमें आपको नोडल विभाग पूछ सकता है, तो वो आप याद रखना, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
अधिकारिता विभाग, विभाग, ठीक है। दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं। और इसकी पात्रता में बन सकता है क्वेश्चन। तो पात्रता की अगर बात करें तो इसमें दो टाइप के आते हैं। एक तो अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चे हो गए, ठीक है। और दूसरा इसमें आएंगे आपके वंचित वर्ग के बच्चे। दूसरा कौन से आएंगे? वंचित वर्ग के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपके ये जो पात्रताएं दी गई हैं, अगर उनकी बात करें यानी जो अनुदान की शर्तें हैं उनकी बात करें तो सबसे पहली शर्त है कि पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात तो है इसकी सही। बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी क्या है? सही। अगला है आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। 4 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालय जाना अनिवार्य है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 4 से नहीं, 6 से 18 आयु वर्ग। कितना? 6 से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्थ हो जाएगा, 6 से 18। एक और है कि 6 से 18 तो हो गया, विद्यालय जाना जरूरी है। और जो 6 साल तक के बच्चे हैं, 6 साल तक के हैं, वो क्या होगा? उनका आंगनवाड़ी जाना जरूरी है, आंगनवाड़ी अनिवार्य है। आंगनवाड़ी जाना क्या है? अनिवार्य है। तो इस चीज को भी आप याद रखना। अब इसमें आपसे वित्तीय सहायता का पूछ ले तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो 0 से 6 आयु वर्ग के हैं उनको, जो आपके अनाथ बच्चे आते हैं ना, इसमें पात्रता मैंने बताया था दो श्रेणी, एक तो अनाथ श्रेणी में आते हैं, दूसरा वंचित वर्ग में आते हैं। तो अनाथ श्रेणी है उसमें तो 0 से 6 आयु वर्ग का 1500 रुपए पर मंथ हो जाएंगे। और जो वंचित वर्ग के हैं उनको 750 रुपए, 750 रुपए पर मंथ है। वहीं पर अगर आपके 6 से 18 साल के बच्चा है तो अगर वो अनाथ श्रेणी में आता है तो 25 रुपए पर मंथ हो जाएंगे उसके। और अगर वो आता है ख श्रेणी में यानी वंचित वर्ग में आता है तो उसके कितने हो जाएंगे? 1500 रुपए पर मंथ हो जाएंगे। ये चीजें मैं सिर्फ आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर हम एक क्वेश्चन एक योजना से ला रहे हैं तो उस क्वेश्चन में हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हैं भी उस योजना से कितने बन सकते हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में असत्य कथन है। प्रारंभ 6 जनवरी 2024 को। पुराना नाम इंदिरा रसोई योजना। थाली का वजन पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम है। थाली की कीमत पहले 25 रुपए थी, अब 33 रुपए है। प्रति थाली अनुदान पहले 17 रुपए था, अब कितना है? 22 रुपए है। अब इसमें देखो क्या क्या इसमें चीजें हैं। प्रारंभ 6 जनवरी 2024 को बिल्कुल सही है। पुराना नाम इंदिरा रसोई योजना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। थाली के वजन की बात करें तो पहले 450 ग्राम था, अब 600 ग्राम है, ये भी सही है। थाली की कीमत पहले 25 रुपए थी और अब कितनी है? 30 रुपए है। कितनी है? 30। ये इसमें ध्यान रख लेना। प्रति थाली अनुदान पहले 17 रुपए था, अब 22 रुपए है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले 17 था, अब 22 है, 22 रुपए अनुदान हो जाएगा। 8 रुपए पर थाली कितने हो गए? 8 प्लस 22 बराबर 30 रुपए, ठीक है। तो क्या थाली की कीमत 30 रुपए है जिसमें से 8 रुपए जो खाना खाने वाला होगा उसको चुकाने हैं, 22 रुपए है वो राज्य सरकार है देगी। तो ये याद रखना। अब इसमें और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थाली के बारे में कि थाली का अब जो नया मेन्यू बना है उस मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना 300 ग्राम, 300 ग्राम तो चपाती है, चपाती है, ठीक है। 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम में दाल है। उसके साथ साथ है वो 100 ग्राम सब्जी है, 100 ग्राम में सब्जी है। और इसमें क्या है? और इसमें 100 ग्राम चावल है, 100 ग्राम में चावल, चावल है। और मोटे अनाज की खिचड़ी या फिर अचार भी हो सकता है, ठीक है। और प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई है वो संचालित है, यानी श्री अन्न, ठीक है। तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना कब प्रारंभ हुई? अब आप आज की क्लास ले रहे हो ना, तो इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो एक हमारी योजना होती है इस योजना से किस प्रकार और कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें मैं आज मान के चलिए आपको 20 क्वेश्चन करवाती हूँ, यानी 20 योजनाएं करवा दूंगी,
20 से योजनाएं करवा दूंगी। आज की क्लास ले ली आपने तो 20 योजनाएं आप इतने अच्छे से याद करवा लोगे कि आपके पता चल जाएगा कि एक योजना से एक क्वेश्चन पढ़ा तो इस योजना से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास है वो पूरी लेनी होगी। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। इस क्वेश्चन की बात करें, देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना कब प्रारंभ हुई? 2011-12 में, 12-13 में, 15-16 में और 14-15 में। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ये इसका होगा 11-12 में। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 11-12 में। इसमें देखे प्रारंभ तो हो गया 11-12, कई बार पूछ लेता है इसका नोडल विभाग या नोडल जो संस्था है आपकी वो विभाग, ठीक है, वो कौन सा है? वो है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें पात्रता क्या है? पात्रता, तो पात्रता आपको पता है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, इसमें जो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं यानी बंजारा, ठीक है, और बालदिया, जो गाड़िया लोहार बोलते हैं ना वो वाले, ठीक है, गाड़िया लोहार हो गए, लबाना हो गया, लबाना, बाल्दी और गाड़िया लोहार अलग अलग होते हैं लेकिन सिमिलर से होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ गुज्जर, ठीक है, रायका, रेबारी, गडरिया, ये सब किस में आते हैं? इनकी पात्रता में आते हैं, ठीक है। इसकी शर्त क्या होती है? इसकी शर्त ये होती है कि जो पारिवारिक आय है वो 250 से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका? जो आपके आरबीएससी और आपके सीबीएसई इसमें जो 12वीं क्लास में जो बालिका 50% या फिर उससे अधिक जब अंक लाती है, तो अंक लाने पर जब वो स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन की वो फर्स्ट ईयर में होती है, ठीक है, तो उसमें प्रवेश लेने लेकर वो नियमित अध्ययन करती है, तब उसको क्या मिलती है? ये आपकी स्कूटी मिलती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। आगे अपन बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का नोडल विभाग है? मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, और आपका क्या आ जाएगा? महिला अधिकारिता विभाग। अगर इसमें बात करें हम राइट आंसर की कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, उसका नोडल विभाग है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि इस जो आपकी योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही आता है किसी योजना के बारे में कि इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 1 जून 1974 से हुई थी, ठीक है, 1 जून 1974 से। इसमें पात्र पूछ ले या फिर इसका लाभ पूछ ले किस किस को दिया जाता है, तो जो इसकी आयु सीमा होती है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष न्यूनतम, ठीक है। और इसके बारे में और पूछा जाए तो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी। और साथ में एकल नारी है, इसका मीनिंग ये हुआ या तो विधवा है या फिर परित्यक्ता है, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा है, या फिर तलाकशुदा, ठीक है। तो इसमें ये चीज हो जाएगी। फिर इसमें ये होगा कि इसमें लाभ कितना दिया जाता है, तो जो जीवन निर्वाह है तो स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत अगर उनके पास नहीं है और समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय है उसकी कितनी हो, 48,000 रुपए से कम होती है, 48,000 रुपए से कम होती है, तब इस योजना को उसको लाभ दिया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग है, जैसे आपके 18 से 55 साल है, 18 से 55 वर्ष है तो उसमें 1,000 रुपए दी जाती है, 55 से 60 वर्ष है तो भी 1,000 रुपए दी जाती है, और अगर आपकी बात करें 60 से 75 है तो भी 1,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये चीजें पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इनके अलग अलग थी। अब आपको याद रखना क्या है कि 18 से जब 75 वर्ष तक की आयु है तो कितने 1,000 रुपए दिए जाते हैं, और अगर 75 साल से ऊपर है तो आपको 1,500 रुपए उनको दिए जाते हैं, ठीक है, वो चीज आप ध्यान रख लेना। अपन आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना के बारे में सत्य कथन नहीं है, लागू हुई थी 21 फरवरी 2018 को, उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,
इसके अगर प्रावधान की बात करें तो ई विक्रय के उपरांत 50,000 के उपरांत 1500 तथा 1 लाख से अधिक भुगतान पर 2,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, और ये सभी सही है। तो इससे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा लागू कब हुई, तो 21 फरवरी 2018 को हुई। उद्देश्य क्या है कि जो राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है। प्रावधान की बात करें तो ई विक्रय के उपरांत 50,000, ठीक है, 50,000 का भुगतान होता है, 1,500 रुपए, और 1 लाख का भुगतान होता है, तो कितने, 2,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक में जमा होती है। ये चीज गलत है। गलत कैसे हुई कि इसमें दिया गया है कि जब 50,000 रुपए, 50,000 रुपए की जब राशि का भुगतान होता है तब तो 500 रुपए, ठीक है, और 1 लाख से अधिक का भुगतान होता है तब कितने, 1,000 रुपए, तब कितने, 1,000 रुपए। ठीक है। इनकी राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में आती है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 50,000 तब 500 रुपए, और आपके 1 लाख तो 1,000 रुपए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सत्य कथन नहीं है, नहीं पूछा है ना ये, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब प्रारंभ हुई? 1 जून 2016, 1 जून 2018, 2 जून 2016, 2 जून 2018। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 2016। राइट हो गया आंसर। अब इसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है क्या, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर इसमें बात करें तो उद्देश्य है इसका महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, और साथ में एवं लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, ये इसका उद्देश्य है। पात्र कौन होगा? पात्र की अगर बात करें तो जो जून 2016, जून 2016 की बात की उस दिन या उसके बाद, या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं, बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं, बालिकाएं पात्र इसमें होंगी। प्रावधान क्या है कि जो प्रत्येक पात्र बालिका है उसके अभिभावक या फिर जो उनका संरक्षक है, अभिभावक या उनका संरक्षण है, उनको 6 किस्तों में कितने, 50,000 रुपए है वो दिए जाएंगे। 6 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें जो इसका अभिभावक होता है, 50,000 रुपए, 6 किस्त कौन कौन सी होगी? जब बच्चे का जन्म होता है तो 25 रुपए मिलते हैं। उसके बाद जब वो 1 वर्ष की हो जाती है तब 25 रुपए मिलते हैं। जब वो फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेती है, फर्स्ट कक्षा में जब वो प्रवेश लेती है तब 4,000 रुपए दिए जाते हैं। और जब वो छठी कक्षा में प्रवेश करती है तब 5,000 रुपए दिए जाते हैं। 10वीं में जब वो प्रवेश करती है तो 11,000 रुपए। और जब वो 12वीं है वो पास कर लेती है तब 25,000 रुपए है वो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार है वो उसमें सहायता देने का क्या है, प्रावधान है। तो ये याद रख लेना, राजश्री, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है उसमें अभिभावक को 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको, एक तो सीधा ही मैं क्वेश्चन लेके आ जाती हूँ और उसमें आपको राइट आंसर के टिक लगवा देती कि हाँ ये क्वेश्चन है। एक जब आपके एक क्वेश्चन एक योजना से करवा रही हूँ तो इसमें पूरी की पूरी योजना है आपका रिवाइज करवा रही हूँ। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी वैसे भी याद हो रही है, क्योंकि इसमें हर एक जो योजना उसमें की पॉइंट बता रही हूँ मैं कि हाँ इससे ये बन सकता है, इससे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं ऐसे राजस्थान की सारी जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो करंट से रिलेटेड है या फिर जो महिलाओं से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी, जो आपकी तीनों वैकेंसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, जागृति बैक टू वर्क के बारे में सत्य कथन कौन सा है? प्रारंभ 4 जनवरी 2021 को हुई थी। विभाग महिला अधिकारिता निदेशालय। उद्देश्य कामकाजी व व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं को शादी बाद काम छोड़ने की परिस्थिति में पुण्य रोजगार दिलवाना। और पात्रता जॉब करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। इसमें एक चीज याद रखना कि इसने पूछा है सत्य कथन कौन सा, यानी 3 इसमें रोंग दिए गए हैं। सबसे पहला देखते हैं, तो प्रारंभ 4 जनवरी 2022 को होती है। ठीक है, तो पहला तो इसका गलत है। विभाग महिला अधिकारिता निदेशालय ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 आ जाएगा।
उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य ये है कि जो कामकाजी और जो व्यावसायिक क्षेत्र में जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं, ठीक है, उनको शादी के बाद काम छोड़ने की परिस्थिति में पुनः रोजगार दिलवाना। कामकाजी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं को शादी के बाद काम छोड़ने की परिस्थिति में पुनः रोजगार दिलवाना, यानी बैक टू वर्क, बैक टू वर्क यानी अपने काम पर वापिस। ठीक है, तो बैक टू वर्क योजना। पात्रता क्या है कि जॉब करने का न्यूनतम है उनके पास 1 साल का अनुभव हो। ठीक है, और अगर उन्होंने किसी कारणवश से जॉब छोड़ दिया हो और वो राजस्थान की निवासी हो, राजस्थान की निवासी होना चाहिए। और इसमें प्राथमिकता भी आती है, जैसे अपने एग्जाम में आती है ना, कि आपको मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती है ना, उस टाइम भी आपके क्या होती है, आपसे जो क्या बोलते हैं उसको, कि उसमें भी आपको प्राथमिकता दी जाती है। तो प्राथमिकता में इसमें भी प्राथमिकता है। जैसे क्या है, पहले विधवा, फिर उसके बाद में परित्यक्ता, उसके बाद में तलाकशुदा, फिर हिंसा से पीड़ित महिला और फिर सामान्य महिला। तो ये भी इसमें भी प्राथमिकता है, तो देख लेना। इसमें कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने सारे के सारे की पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए। आगे बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में 10th में न्यूनतम अंक होने चाहिए। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसकी बात करें 75%, 80%, 70 और 85%। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। 75% अंक है वो 10th में उसके न्यूनतम होने चाहिए। प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ कब हुई हमारी बेटी योजना, तो ये हुई थी 2015-16 में। और अगर इसकी पात्रता पूछ ले आपसे, तो पात्रता आप याद रखना, बीपीएल श्रेणी, अनाथ, और जिले में जो फर्स्ट और सेकंड स्थान पे रहती है, जिले में फर्स्ट और सेकंड स्थान पर रहती हैं उनके लिए। ठीक है, और अगर अब इसमें बात करें, और क्या है कि अधिकतम एक परिवार की 2 ही लड़कियां हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकता, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा किस बजट में हुई थी? 2022-23 में, 21-22 में, 20-21 में और 23-24 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 2022-23 का बजट था, उसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की स्टार्ट की गई थी। अगर इसमें प्रारंभ की बात पूछ ले, प्रारंभ कब हुई थी, तो ये 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी। 29 नवंबर 2022 में। इस योजना के तहत होता क्या है कि एक जो कक्षा फर्स्ट है, कक्षा फर्स्ट से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको हफ्ते में 2 बार, ठीक है, हफ्ते में 2 बार है वो दूध है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको तो करवाया जाता है 150 ml। ठीक है, और अगर अपन बात करें उसके बाद जो 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है 200 ml। तो ये भी अगर पूछ ले तो इनका भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml, और जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 200 ml दूध है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन है वो कब हुआ? विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024, 26 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024। संकल्प यात्रा की बात करें तो इसको 16 दिसंबर 2023 को राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रारंभ का पूछ ले तो 16 ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें अपन समापन की, तो इसकी यात्रा समाप्त हुई थी 26 जनवरी 2024 को। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए हो जाएगा। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसमें जो मुख्य स्तंभ है वो किन किन को माना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य स्तंभ, मुख्य स्तंभ आपसे पूछ ले तो वो मानना है किसान को, किसान, नारी शक्ति, नारी शक्ति, गरीब परिवार, गरीब परिवार और युवा शक्ति। ये इसके मेन इंपॉर्टेंट क्या थे, आपके स्तंभ थे, युवा शक्ति। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप याद रख लेना। और इसमें अगर आपसे पूछ ले
कि उद्देश्य क्या था, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य था कि जो प्रदेश के सभी जो ग्राम पंचायतें और जो शहरी निकाय है उनको भारत सरकार की जो भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में अवगत करवाना। अगला क्वेश्चन, अमृत हाट योजना के बारे में सत्य कथन है। अमृत हाट योजना आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह योजना महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शनी लगाने उनका विपणन प्रदान करना है। उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है और ये सभी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कि किस बारे में सत्य कथन है, सारे के सारे सही है। आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है, और ये योजना महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित जो उत्पाद होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाना और उनका विपणन प्रदान करना, महिला उद्यमिता को बढ़ाना। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजकीय सरकारी विद्यालयों मदरसों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को मध्याह्न योजना देने की योजना है। मिड डे मील योजना, बाल गोपाल योजना, दुग्ध उत्पादन योजना और गोपाल योजना। और क्या है? गोपाल योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, मिड डे मील योजना। क्या हो जाएगा? मिड डे मील योजना। राजकीय सरकारी विद्यालयों मदरसों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की योजना मिड डे मील योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1995 की योजना है। अगर आपको याद हो तो ये योजना मैंने आपको उसमें करवाई थी, किसमें? जो आपके महिला सुपरवाइजर के जो पार्ट सेकंड है उसमें जो आपके क्या है योजनाओं से रिलेटेड चीज है उसमें ये आपके मैंने बताई थी, ठीक है, कि 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है एक हो जाएगा, ठीक है, 1995 से स्टार्ट की गई थी। तो आज की क्लास में अपन इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आगे की योजनाएं हैं वो भी मैं आपको इसी प्रकार से है वो अच्छे से बताऊंगी, क्वेश्चंस के हिसाब से अच्छे से याद भी करवा दूंगी। तो अपना फीडबैक है, अपने कमेंट है वो जरूर बताना, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है। तो चलिए कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इससे रिलेटेड और आपके जो तीनों वैकेंसी है एलडीसी महिला सुपरवाइजर की दोनों वैकेंसी तो रिलेटेड है वो कंटेंट में प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, तो वो ज्वाइन कर लेना। अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।